अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि मैं आई हुई हूँ बिहाड़ी अपनी खाला की तरफ। तो खाला के घर के साथ ही उनकी जिठानी रहती हैं, उनके घर गए तो उन्होंने कैटोस रखी हुई थी। अनाइज़ा उस कैटो के पास ही बैठ गई नीचे और बस उसके साथ खेलती रही। इतना तंग किया उसने इस कैटो को लेके कि बस ये कैटो मुझे दे दो और मैं पकड़ूँ। उनके पास पैरट्स भी थे। इन्होंने ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे केज में ना 3-4 जगह पे पैरट्स रखे हुए थे। 2 कैटोस थी, एक ये वाली थी और एक इसी कलर की दूसरी कैटो थी, जो कि वो भी बहुत प्यारी थी। ये कैटो बिल्ला था और नेम पता नहीं क्या था, मैं भूल गई हूँ। और बहुत प्यारा था, बहुत लविंग भी था। खैर यहाँ पे जितनी देर हम लोग बैठे तकरीबन आधा पौना घंटा, और मैं तो बस अनाइज़ा के पीछे पीछे ही रही हूँ क्योंकि अनाइज़ा ने बहुत तंग किया हुआ था कि मुझे कैटो चाहिए, कैटो पकड़ के दो, ये वाली नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, और इस तरह से वो रो रही थी। और फिर आपको पता है ना कि गांव के घर कैसे खुले होते हैं। बस फिर वहाँ थोड़ी देर बैठे, मतलब आधा घंटा बैठे, और फिर हम लोगों ने एक और घर जाना था, अपनी खाला की सासू माँ के घर जाना था। मतलब अम्मी के जो है ना वो रिलेटिव्स ही लगते हैं, तो फिर इसीलिए ना सब जगह जाना ज़रूरी था जब खाला के घर आए थे। और आपको पता है कि गाँव का माहौल कैसा होता है, और बड़े बड़े से घर होते हैं, कच्चे सी गलियाँ होती हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा। पहले तो कच्चे मकान हुआ करते थे, अब तो खैर सब ने जो है ना उन अपने जो कंस्ट्रक्ट करवा लिए हैं और बड़े अच्छे से घर बना लिए हुए हैं। और फिर हम खैर जा रहे थे, और यहाँ पे मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह सुबह का टाइम था। मैंने नाइज़ा का फीडर हाथ में लिया हुआ था और फिर मैंने उसको दूसरे हाथ में पकड़ा, एक साइड पे मैंने नाइज़ा को भी पकड़ा हुआ था। और फिर वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, आप लोगों को दिखाना भी था कि बिहाड़ी की जो गलियाँ हैं वो किस तरह की हैं, कैसा माहौल होता है वहाँ पे। बस फिर हम उनके घर आए, खाला की सासू माँ के घर, और यहाँ पे फिर हम लोग अंदर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी हमारे लिए चेयर्स रखी, यहाँ पे उन्होंने कुर्सियाँ चारपाइयाँ रखी हुई थी। चारपाइयों पे बैठने का अपना ही मज़ा है। और फिर यहाँ पे भी हम तकरीबन आधा पौना घंटा बैठे हैं, और बस फिर हम लोग वापस निकल आए क्योंकि फिर हम लोगों ने आज ही जो है वापसी सरगोदा के लिए भी करनी थी। बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से वापस जा रही थी अपने घर को। फिर खाला के घर आ गए, और खाला के घर आने के बाद ये फाइनली हम खाला के घर आ गए। यहाँ पे खाला की जो है ना नवासे 2 छोटे छोटे थे। अनाइज़ा का उनके साथ बहुत दिल लगा हुआ था, बहुत हैप्पी थी वो यहाँ पे आके। कहीं बिल्लियाँ नज़र आ रही थी तो कहीं बच्चे नज़र आ रहे थे, इसीलिए बिल्लियों और बच्चों में बहुत खुश रहती है। और बस फिर हम लोग निकले, और खाला के घर से निकले तो फिर हम खाला के बेटे के घर गए, जो मेरा कज़न है शाहज़ेब, वो भी बिहाड़ी शहर में रहता है। तो बस फिर हम लोग उनके घर गए, उनके घर जाके इस्लाम दुआ ले। और यहाँ पे हम तकरीबन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़्याल है हम लोग पौना घंटा बैठे होंगे। और उसके बाद फिर अंदर एंटर हुए, और उसके बाद छोटे से उनका बेटा था, उनके भी रिसेंटली जो है वो बर्थडे गुजरी थी, तो इसीलिए उन्होंने बर्थडे का बैनर भी लगाया था। यहाँ पे खाना, मतलब खा पी के, चाय शाय पी थी, जो कुछ भी खाना पीना था वो खा के हम लोग बस निकल के वापसी के लिए। और इतनी थकावट हो गई थी कि लगातार हम लोग सफ़र में ही थे। और उसके बाद मतलब पहले सरगोदा से मुल्तान, और फिर मुल्तान में शादी अटेंड की, और उसके बाद फिर घूमे फिरे, और फिर वहाँ से बिहाड़ी। बिहाड़ी का सफ़र बहुत लंबा हो गया था। और फिर वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने वापसी सरगोदा के लिए भी करनी थी। 2-4 घर जो वहाँ पे थे उनसे मिलना मिलाना था, मिल मिला के फिर हम लोग बस वापसी के लिए निकल गए। और फिर रास्ते में रेस्ट एरिया आया, और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश किया, थोड़ा सा क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा था। मेरे साथ अनाइज़ा थी, अनाइज़ा को थोड़ा सा देखना था, हाथ मुंह धुलवाना था, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर दी। और उसके बाद बस फिर हम लोग निकल गए। कुछ तो मैं उसका खाने पीने की जितनी चीज़ें होती हैं ना वो साथ रखती हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने थोड़ी सी और ले ली थी। और फिर यहाँ से हम लोगों ने असतार शनवारी जो मार्ट था, यहाँ से भी कुछ फिर दोबारा से खाने पीने की चीज़ें नहीं, मतलब जो अपने लिए कुछ लेना था हल्का फुल्का सा। आपको पता है ना रास्ते में एक तो भूख बहुत लगती है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। बस फिर उसके बाद सफ़र करते 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 सियाल मोड़ आ गया था, शुक्र किया। और रात हो गई थी, हमें सुबह से उठे हुए थे और रात हो गई थी, और सफ़र में ही थे हम लोग। खैर उसके बाद फिर शुक्र किया कि हमारा अपना जो है वो होम टाउन आ गया था। और उसके बाद फिर बस सफ़र में हम लोगों ने थोड़े से गाने सुने, थोड़ी सी बातें की, इधर उधर की बातें की, शादी से रिलेटेड बातें की। आपको पता है ना सफ़र चुप करके तो गुजरता नहीं है। और फाइनली फिर हम लोग अपनी जो है वो रोड पे आ गए थे, मतलब अम्मी के घर डायरेक्टली मैंने पहले जाना था। और वहाँ से रास्ते में फिर हम लोगों ने, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, ज़ाहिर कुछ बनाया तो था नहीं, हल्का फुल्का खाते आ रहे थे, लेकिन फिर भी रात को सोने के तक के लिए कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी था। फिर हम लोगों ने अदनान टिक्का कबाब से जो है ना वो टिक्के कबाब का जो है सालन बनवाया, रोटियाँ ली, और फिर वहाँ से घर चल दिए। और घर आगे फाइनली घर पहुँच गए, और फिर आगे मैं नहीं बना सकी क्योंकि थक बहुत गए थे। और
امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔